I am Jitendra sir. Today I will discuss a question which is asked in JEE Main 2021. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. तो हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि पार्टिकल का जो कार का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है आपका। मान के चलिए कार का, देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है कि कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 0 है एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। यानी मान लेते हैं कि वो टाइम है, जैसे ओ से मान के चलिए कार आपका ए पर आया, और ओ और ए के बीच में जो कार को जो टाइम लगा वो मान के चलिए t1 टाइम लगा, और ओ और ए के बीच में जो कार का जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन आपका अल्फा के बराबर है। इसके बाद देखिए आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट्स, ए के बाद कार आपका डिसेलरेट करना शुरू करता है एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। मान के चलिए कार आपका बी पर आपका रेस्ट में आ गया, यानी बी पर यहां पर फिर कार का वेलोसिटी आपका क्या हो गया 0। यानी कार को ए से बी तक आने में आपको कितना टाइम लगा, आपका t2 टाइम लगा, और चूंकि ए से बी तक कार आपका डिसेलरेट हो रहा है ना, तो हम लोग इस कंडीशन में कार का एक्सेलरेशन आपका ए और बी के बीच में आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना। वो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, माइनस बीटा है, क्योंकि कार आपका कांस्टेंट रेट बीटा से डिसेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या लेना होगा, माइनस बीटा लेना होगा। नहीं, तो यहां देखिए कार ओ से ए तक एक्सेलरेट हो रहा है, फिर ए से बी तक ही आपका क्या आ रहा है, हो रहा है आपका डिसेलरेट हो रहा है। इसका मतलब कार का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो आपका कहां पर होगा, ए पर। हम लोग मान लेते हैं कि कार का ए पर जो वेलोसिटी है ये आपका v1 है। नहीं, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इफ द टोटल टाइम इलैप्स टेज t सेकेंड, यानी कार को ओ से बी तक आने में t सेकेंड का समय लगता है, तो ओ से ए तक आने में कितना टाइम लगा t1, फिर ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा t2। इसका मतलब ओ से बी तक आने में कितना समय लगा, t1 प्लस t2, और ये प्रॉब्लम में t आपका दिया हुआ है कि t1 प्लस t2 आपका t के बराबर है। तो आपको बताना है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब यानी ओ से बी आपको बताना है, ओ से बी आपका कितना होगा, यानी ओ ए प्लस आपका क्या हो जाएगा ए बी, यही आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए हम लोग एक रिजल्ट को जानते हैं कि v इक्वल टू आपका क्या होता है, अगर एक पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उस कंडीशन में v इक्वल टू यू प्लस हम लोग क्या लिखते हैं, at लिखते हैं। तो यहां पर देखिए u को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। और यहां से देखिए हम लोग a को अगर लिखना चाहें एक्सेलरेशन a को, तो क्या लिखिएगा, v माइनस यू बाई टी नहीं लिखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि o और a के बीच में इस इक्वेशन को यूज करते हैं, o और a के बीच में। तो o और a के बीच में एक्सेलरेशन आपका क्या अल्फा है, तो a के जगह अल्फा आप ला दीजिए, और o और a के बीच में देखिए तो v फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, v1 है, इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या है 0 है, और o से a तक आने में कार को कितना टाइम लगा t1, यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया, v1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, t1 नहीं हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए तो अल्फा इक्वल टू हो गया आपका v1 बाई t1, यानी कहने का मतलब v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा t1 नहीं हो जाएगा, यानी ये आपका एक इक्वेशन आपका ये आ गया, नहीं v1 इक्वल टू अल्फा t1। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी सेम इक्वेशन, यानी जो हमारा इक्वेशन है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं a और b के बीच में। तो a और b के बीच में देखिए एक्सेलरेशन a के लिए क्या आ जाएगा आपका माइनस बीटा, v फाइनल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार मतलब b वाला वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में
ये वाला वेलोसिटी, यानी ये आपका क्या हो गया v1, और t के जगह पर क्या रखिएगा आप t2, यानी ये आपका क्या हो गया सिंपली माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो गया माइनस वी वाई क्या हो गया t2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा t2 नहीं हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन आपका क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन ये हो गया। तो एक इक्वेशन आपका ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन आपका क्या है ये है, यानी यहां पर v के जगह पर आपका क्या है v1 है v1। तो अब देखिए क्या है कि इसका देखिए इस मोशन को थोड़ा हम लोग ग्राफिकली हम लोग देखिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग देखिए प्लॉट करते हैं। तो वेलोसिटी को देखिए हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी को हम लोग वाई एक्सिस पर ले लेते हैं, और यहां पे टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, टाइम को एक्स एक्सिस पे, और वेलोसिटी को हम लोग वाई एक्सिस पर लेते हैं। यहां पर देखिए यही आपका ओरिजिन है। तो यहां देखिए ओ और ए के बीच में कार आपका कांस्टेंट रेट अल्फा से आपका क्या है आपका एक्सेलरेट हुआ है। तो ओ और ए के बीच में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपका क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और वेलोसिटी आपका क्या होगा ये आपका इंक्रीज करेगा नहीं। जैसे मान के चलिए यही आपका ये हो गया, तो ये टाइम देखिए ये जो टाइम आप देख रहे हैं ना, यही आपका यहां से यहां तक ये जो देख रहे हैं ना, यही आपका यहां से यहां तक आपका क्या हो गया ये आपका t1 हो गया। यानी ये पॉइंट जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, ये पॉइंट आपका ए के करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद ए के बियॉन्ड आपका देखिए क्या है कि कार आपका डिसलरेट होता है। डिसलरेट होने का मतलब इसका वेलोसिटी आपका क्या आपका डिक्रीज कर रहा है, और फाइनली वेलोसिटी इसका घट के आपका क्या हो गया आपका 0 हो गया। यानी ये पॉइंट आपका बी के करस्पॉन्डिंग है आपका नहीं। तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक आने में कार को कितना टाइम लग रहा है आपका t2 टाइम लग रहा है नहीं। यही आपका जो t1 प्लस t2 है यही आपका किसके बराबर है, यही आपका t के बराबर हो गया नहीं, यही तो आपका t के बराबर है। और a के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है यही वेलोसिटी आपका क्या है, यही वेलोसिटी आपका यहां पर ये आपका क्या है v1 है, यही तो आपका क्या है, यही तो आपका v1 है क्या, हाँ यही तो v1 है। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमारा आपका डिस्प्लेसमेंट आपका कैलकुलेट होता है। चूंकि यहां पर देखिए क्या है कि चूंकि पार्टिकल का मोशन आपका क्या है कि ओरिजिन के राइट साइड में हो रहा है, और राइट साइड को ही हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मानते हैं। तो यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है पॉजिटिव है, और लगातार पार्टिकल का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो ओ और बी के बीच में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस भी हो जाएगा। यानी ओ और बी के बीच में जो पार्टिकल का यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो यहां पे डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा O2B, यानी OB आपका यहां पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया को कैलकुलेट कर लेना है। यानी डिस्टेंस आपको क्या चाहिए O से B तक चाहिए ना, तो O से B तक को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ट्रायंगल OAB का एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब क्या हो जाएगा OB ले लीजिए यहाँ, और हाइट आपका क्या हो जाएगा, हाइट का मतलब यहां से लेके यहां तक, तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का हाइट आपका क्या है, इसको v1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा हाफ, यानी यही आपका यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर आपका यही आपका डिस्टेंस हो गया नहीं। तो OB के जगह पर यहां पर आप क्या रखिएगा t, और इसको आप क्या कीजिए v1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नहीं। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ना, इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं v1 के जगह पर हम लोग बीटा t2 को रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू स्मॉल टी इंटू क्या हो जाएगा बीटा t2 नहीं हो जाएगा। तब हम लोगों का देखिए हम लोगों का यहाँ पर मेन जो टारगेट होगा t2 को कैलकुलेट करना। तो देखिए t2 कैलकुलेट कैसे होगा यहाँ पर, तो आप क्या करिए ना v1 इक्वल टू देखिए v1 इक्वल टू आपका क्या अल्फा t1 है, तो यहां से t1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा
T1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, हाँ इसको आपको करना क्या है, यहाँ पर V1 इक्वल टू अल्फा T1 है और साथ ही साथ V1 इक्वल टू आपका क्या है, बीटा T1 भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा T1 इक्वल टू, हाँ यहाँ पर देखिए बीटा T2 है ना, सॉरी बीटा T2, अल्फा T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बीटा T2 नहीं हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ना, क्योंकि देखिए V1 इक्वल टू अल्फा T1, फिर V1 इक्वल टू क्या, बीटा T2, यानी अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2 हो गया। तो यहां से आप T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीटा T2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, अल्फा। अब T1 का यही वैल्यू हम लोग यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बीटा T2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू T नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, बीटा T2 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा T2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा T नहीं हो जाएगा। यानी कहने का मतलब T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा T डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा नहीं हो जाएगा। यानी T2 इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा T डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस आपका बीटा हो गया। इसी को यहाँ पर रख दीजिए, नहीं इसी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं इसमें। इसमें अगर इसमें इसको रखिएगा तो हाफ हो जाएगा स्मॉल टी इंटू बीटा, और T2 की जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा T डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा नहीं हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को अगर आप सॉल्व करिएगा तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को अगर आप सॉल्व करिएगा तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसका मतलब पार्टिकल आपका क्या है, इतना ही आपका डिस्टेंस को आपका क्या है, ट्रेवल करेगा। यानी जो पार्टिकल आपका यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा वो आपका कितना ट्रेवल करेगा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा। तो चूंकि ये भी आपका एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चन आपका है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी नंबर होगा। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।